व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब लोग? आज यार थोड़ा सा व्लॉग भी शूट करते हैं और आप लोगों से ना मैंने अपनी एक डिसअपॉइंटमेंट भी शेयर करनी है। कुछ चीज़ों को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा। एंड आई जस्ट इमेजिन कि हाउ कैन इट हैपन। मुझे लेकर सब बिखरा पड़ा है, सब कुछ। ये ओ एम जी। बट डिसअपॉइंटेड मैं इस चीज़ से नहीं हूँ, तो पूरी स्टोरी है, सुनाता हूँ आज आपको। आज का प्री वर्कआउट मील यही है, वे प्रोटीन। अबे आजा आजा, हाँ नट्टू दिखा। हाफ स्कूप ऑफ वे, 300 ml दूध है इसके अंदर, और उसके साथ 1 कप कॉफी, नथिंग फैंसी। इसी के अंदर आज मेरा प्री वर्कआउट कंप्लीट, और मैं थोड़ी ही देर में आपसे जिम में मिलूंगा। So here we go, just completed my chest workout. Here's look the pump, crazy pump आ रहा है। I like this one, chest pump। कौन लाइक नहीं करता यार, किसको प्यार नहीं होता अपनी बल्जिंग चेस्ट से। एनीवेज, अभी मुझे ट्रैक से एक मैसेज भी आया है कि आज मेरा ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। आई डोंट नो कौन सा ऑर्डर, मे बी शायद, देखते हैं, लेट्स सी। अब मुझे तो कोई नहीं याद है, बट लेट्स सी क्या निकलता है उसमें से। देयर यू गो, ये है पार्सल जो आया है न्यूट्री लव की तरफ से। थैंक यू सो मच न्यूट्री लव। अभी इसको खोल के आप लोगों को चेक करवाऊंगा क्या है इसमें। अकेला हूँ भाई, इसीलिए शॉपर आप लोगों से अलग ही खोलना पड़ा, वरना एक हाथ से मोबाइल होता और एक हाथ से पता नहीं कैसे होता था। एनीवेज, देयर यू गो, हर एक बार में 10 ग्राम प्रोटीन। मेरा फेवरेट प्रोटीन है यार, फेवरेट प्रोटीन बार है ये, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट की मैं इसको यूज़ करता हूँ एंड आई लव इट। यानी अब कल से मुझे उठ के प्री वर्कआउट में और कुछ नहीं करना, ये खाना है, दैट्स इट, बनी बनाए। यार ये जो भी पैक करते हैं और ये डालते हैं ना, मुझे बड़ा पसंद है। इसके कलर के साथ मैच भी कर रहा है, लुक एट दैट, रेड एंड ब्लैक। सो चलिए, ये देखो, अब इतना सारा प्रोटीन, और वो भी चॉकलेट्स की फॉर्म में, चॉकलेट चिप के साथ, तो कैसे ना किसी को प्यार हो जाए। मेरी लाइफ में एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि यार स्पॉन्सर्ड होकर कैसा लगता है, एंड थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी कि आज मैं स्पॉन्सर्ड हूँ। आई एम गेटिंग द पीआर पैकेजेस, और कंपनीज खुद मुझे अप्रोच कर रही हैं। बट एक चीज़ जो मैंने खुद से, अपने आप से और अपने अल्लाह से वादा कर रखा है कि मैं कभी भी किसी फॉल्स चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा, और मैं वही कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझ पे काम करती है, जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, वही लोगों को रेकमेंड करता हूँ, इससे हटके कुछ नहीं। बट इवन अगर कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं भी कर रहा है, जैसे प्रोटीन ईटीसी है, वो मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, बट फिर भी कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उनका प्रोटीन रेकमेंड करता हूँ, प्रोटीन पाउडर ब्लेंड, बिकॉज दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और कोई मुझे स्पॉन्सर करे या ना करे, अच्छी चीज़ को हमेशा प्रमोट करूँगा। और जाहिर है, जो मुझे स्पॉन्सर करेगा तो उसको जो उसने दिया है उसका इन रिटर्न तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, और वो मुझे देना है, और वो मैं करता रहूँगा। यानी बट कभी भी किसी फॉल्स चीज़ को प्रमोट नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने देसी वेट गेनर के नाम पे अनशंट प्रोडक्ट छाप के आए ज़रूर है मेरे पास कि आप हमारा प्रोडक्ट ले। इवन कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि हम 50,000 पर मंथ तक आपको देंगे, बट उस 50,000 से कहीं ज़्यादा प्राइस मेरे ज़मीर की है। मेरा ज़मीर इतना सस्ता नहीं है। सो दैट्स द थिंग कि मैं कभी भी ना तो फॉल्स चीज़ को प्रमोट किया है और ना ही कभी आगे करूँगा। जो चीज़ खुद मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है
वही चीज़ दूसरों को दूंगा। और मैं आज भी कहता हूँ, इवन प्रोटीन बार्स या प्रोटीन पाउडर, अगर आप डाइट से पूरा कर पा रहे हो, आपको नहीं ज़रूरत भाई, ये प्रोटीन बार भी मत लो। बट अगर आप नहीं कर पा रहे, यू आर अ बिजी पर्सन, यू आर द पर्सन लाइक के जिसको क्रेविंग्स होती हैं मेरी तरह, सो देन यू मस्ट हैव इट। क्यों? ताकि आप जब भी क्रेविंग हो, जब भी दिल करे, जब भी आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, यू हैव अ हेल्दी चॉइस टू डू, रादर देन कि आप कोई भी बाहर जाओ प्रोटीन के नाम पे, वो चिकन ब्रेस्ट का डीप फ्राइड पीस ले लो, प्रोटीन के नाम पे आप जाके दही बल्ले खा रहे हो विच इज़ वेरी लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, और बहुत कम प्रोटीन है उसके अंदर। प्रोटीन के नाम पे आप भुने हुए चने खा रहे हो, जो कि बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होते, मुझे भी एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होते अच्छे से। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। बट रिमेंबर वन थिंग, कि हमेशा अपना एक हेल्दी अल्टरनेटिव रखो, दिस विल हेल्प यू आउट। हेयर्स माई डिलीशियस ब्रेकफास्ट, जिसमें है एग्स, उसके साथ मटन, बट ये विदाउट ऑयल है, इसके साथ थोड़ा सा सैलड। आज एग्स के अंदर वेजिटेबल्स नहीं है, चूँकि आज मेरा लो कार्ब डे है, 100 ग्राम से भी कम मुझे कार्ब्स लेने हैं, दैट्स वाई आज मेरा फैट्स और प्रोटीन काफ़ी हाई रहेंगे। वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप लोगों का मेरे स्टोर के बाहर और मेरी स्टेयर्स के सामने। पीछे दीवार देख रहे हैं आप, इस तरह की दीवार गोल्ड्स जिम में ग्रीन या ग्रीन से मिलते जुलते कलर में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने आर्ट के तौर पे बनाए हुए हैं। आई हैव द नेचुरल आर्ट। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मैं डिसअपॉइंटेड किस चीज़ से था, जिस सुबह सुबह आप लोगों से जिक्र कर रहा था। मेरा क्लाइंट था, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले मेरे पास इनरोल हुआ। व्हेन ही केम टू मी, द थिंग वाज, ही सेड मुझे गायनो है और मुझे अपनी बॉडी की शेप बेहतर करनी है, मुझे अपनी बॉडी को लीन डाउन करना है। गायनो, ऑल ऑफ यू नो कि फीमेल हार्मोन का बॉडी में बढ़ जाना और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाना। एंड मैंने उनको एडवाइस की कि यार आप सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड या टेस्ट करवाओ, जिससे आपको पता चले कि ये नॉर्मल चेस्ट फैट है या गायनो, क्योंकि जो पिक्स उन्होंने भेजी उसमें से वो वाजे नहीं हो रहा था कि ये गायनो है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है वो गायनो है बट वो चेस्ट फैट होता है। तो अब अपना चेकअप करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसके अंदर पता चले अगर गायनो है तो कितने ml है। अगर 50 to 100 ml है तो देन तो उसको मेडिकेशन से भी या इवन आप नेचुरल प्रोसेस से भी उसको ओवरकम कर सकते हो, बट बॉडी टाइम लेगी। बट अगर वो उससे ज़्यादा है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे है, देन यू मस्ट नीड अ सर्जरी। तो उसने लापरवाही की, उसने कहा नहीं आई नो कमी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा आई वांट टू स्टार्ट। मैंने बहुत इंसिस्ट किया, इतना मैं बार बार इंसिस्ट करता, वो ऑन एंड ऑफ, कभी 1-2 मंथ एनरोल होता, कभी चला जाता, कभी 1-2 मंथ एनरोल, कभी चला जाता। इस तरह करके 1 साल पूरा गुजार दिया, जिसमें वो 2 से 3 मंथ मेरे पास एनरोल हुआ होगा। उसके बाद उसने जो है ना खुद ही कहाँ गायब हो जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो अब क्या हुआ कि लास्ट 4 मंथ पहले ही जस्ट केम टू मी अगेन कि यार अब मुझे एंड तक जाना है। मैंने कभी पहले तहैया कर लो कि पहले पिछली बार की तरह नहीं करोगे और इस बार आप 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की एक साथ पेमेंट करोगे, ताकि मुझे इंश्योर हो कि आप कहीं भाग के नहीं जाओगे। डिसाइड के चले 6 मंथ की नहीं, मैं 3 मंथ्स की करता हूँ। तो इस तरह से लेके चलते हैं। आफ्टर 3 मंथ मैं नेक्स्ट लेके चलूँगा। देन अगेन उसका कोई इशू हो गया, सो बीच में 1 मंथ उसको गैप देना पड़ा। तो अगेन वो 1 मंथ मैंने अपने खाते में डाला कि चलो कोई नहीं, अगले ने एडवांस पे किया हुआ, अगर उसकी कोई मजबूरी है तो मुझे उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, जो कि मैं नॉर्मली करता भी हूँ। अगर किसी की कोई एमरजेंसी हो तो करता भी हूँ। बारकफ ये कोई एमरजेंसी नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बट वो जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को दिमाग पे बिठा लेना। वेल देन उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने मैंने जी जान लगा के मेहनत की, बहुत फ़र्क लेके आया। इवन एक इंटरमीडिएट बॉडी को, एक बिगिनर से जब बॉडी इंटरमीडिएट में दाखिल होती है, देन उसके बाद उसके अंदर से रिजल्ट्स डेवलप करना कितना मुश्किल होता है, एवरीबडी नोज इट। एंड आई एम द पार्ट ऑफ द पर्सन, आई एम द टाइप ऑफ द पर्सन जो कि हर वक्त इन रहता है, हर एक क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन में कंप्लीटली इन रहता है। तो देन सडनली लास्ट, अब कल अगेन उसका जो इनरोलमेंट है वो रिफ्रेश होनी थी। तो देन ही जस्ट केम कि यार मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, आपसे सोचा शेयर करूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ। मैं
हैरान परेशान एकदम से, भाई खैर है इसको क्या हो गया। इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्लॉट, मेरी जो इतनी मेहनत इस पे लगी हुई है, जो इतना डिग इन करके मैंने इस पे मेहनत की है, वो सब आप ज़ाया करना चाहते हो। और मुझसे ज़्यादा आपने मेहनत की है, उसको आप क्विट करना चाहते हो। यानी ये इस तरह के एक इंसान ने लैम्बोर्गिनी के लिए पैसे इकट्ठा किए, लैम्बोर्गिनी ली, और उसके बाद जब वो उसे मिल गई तो उसने कहा जी अब इसको खड़ा करो, मैं वही मारुति सुजुकी पे ही अपनी जो है ना लाइफ पूरी गुजारूंगा, इसको जंग लगने के लिए खड़ा कर दो। इट सीम्स लाइक दैट, इट सीम्स सो क्रेजी। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत दुख हुआ सुन के। एंड लिटरली टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा अरमान जो होता है ना वो उस मेहनत का होता है जो इंसान करता है। एंड मेरी हमेशा अब ये कोशिश है। कल एकदम से मैं तो इतना डिसहार्ट हो गया था, मुझे लगा यार मैं क्विट ही कर देता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम। हमारे साउथ एशियन लोग हमेशा से ऐसे ही है, ये किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए ये लोग कामयाब ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से अगर ये किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ मैं, बट हम साउथ एशियंस निकम्मे हैं, हम साउथ एशियंस हड हराम हैं। हम किसी भी एक चीज़ को पूरा नहीं करते, किसी भी एक चीज़ को पूरा नहीं करते, हमेशा शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। हमेशा हमारे जो है ना इंटेंशंस ही ऐसी होती हैं कि ना होने वाली होती है। तो हम कभी भी किसी चीज़ को सीधे तरीके से नहीं कर सकते, पता नहीं ये क्या ट्रॉमा है हमारे अंदर। और सभी ऐसे हैं भाई, मैं खुद को भी इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, मैं खुद भी तुम लोगों से जुदा नहीं हूँ, जीन्स मेरे यहीं के ही हैं। ये अब जाके जो बेहतर हुआ हूँ तो उसको मैं अपनी पिछली लाइफ को जो है ना पूरा उस पर रगड़ा नहीं फेर सकता। कल तक मैं भी इसी माइंडसेट का हिस्सा था, क्यों? क्योंकि मैं भी इसी जीन्स में से हूँ। दिस इज टोटली रॉन्ग। इतना डिसहार्ट हुआ, मुझे लगा कि यार मुझे ना ये कोचिंग वोचिंग ये सब छोड़ देना चाहिए। बकवास चीज़ है यार ये, आप किसी पे मेहनत करो, अगले के हाथ में, वो जब चाहे आपकी मेहनत ख़राब कर दे, जब चाहे आपका नाम ख़राब कर दे अगला। ज़ाहिर है अब एक क्लाइंट को आप ट्रेन कर रहे हो बट वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता या सेंटर में छोड़ जाता है, तो उसे जो हिडन देखने वाले लोग हैं ना, कभी भी उसकी गलती नोट नहीं करते, वो हमेशा एक कोच को ही बैड करते हैं, यार उस कोच ने नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से तो अगले के मुंह में जाके नवाला डालना भी कोच का काम है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यस, वी आर साउथ एशियंस, यही मेंटालिटी है हम लोगों की कि अगर हम किसी को हायर करते हैं, हम समझते हैं कि हमने उसकी सर्विसेज नहीं ली, हमने बंदा ही मूल ले लिया है। जो कि मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि एक मेंटोर, एक कोच का काम होता है गाइड करना, उसके ऊपर अमल करना ये हर इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर वो अमल नहीं करता, हाँ एक कोच का ये काम ज़रूर है कि उनके साथ अटैच रहे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से उनको सोल्यूशन दे, एक मेंटोरशिप प्रोवाइड करे। बट ये काम नहीं है उसका कि वो अगले का मुलाजिम ही हो गया। तो आपने सर्विसेज बाय की हैं, बंदा बाय नहीं किया। पर ये इस केस में तो नहीं था। इट्स जस्ट लाइक, ये मैं वैसे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो कि मेंटालिटी है हमारे लोगों की। और अब ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करता यार। बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बट उसके बाद नाउ फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं भी तो वही करने जा रहा हूँ। अगर मैं अभी छोड़ देता हूँ ये सब, तो मैं भी तो वही करने जा रहा हूँ जो उस बंदे ने किया। आई मीन इतनी मेहनत करके जो मैं आज इतना बड़ा एक इंटरनेशनल कोच की सर्टिफिकेशन मैंने ले ली है, इंटरनेशनल लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं भी अगर ये सब करके छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा है। मेरा विजन किसी एक दो बंदे या सिर्फ साउथ एशियंस पे डिपेंड नहीं करता, मेरा विजन बियॉन्ड दैट है। बट हाँ ये ज़रूर है, आइंदा उन्हीं लोगों को इनरोल करूँगा जो कि चीज़ों को लेके सीरियस हैं। उन लोगों को नहीं, मेरी हत्तुल मकदूर कोशिश होगी कि उन लोगों को बिल्कुल इनरोल ना करूँ जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट्स अबाउट दैट एफर्ट जो कि मैं पुट करता हूँ। हाँ अगर मैं बाकियों की तरह होता ना, जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं, प्लान दे दिया, तुसी अपने रस्ते करो ना करो, सानू नहीं फ़र्क पैंदा। मैं उस टाइप का पर्सन हूँ नहीं, दैट्स वाई मुझे यहाँ नहीं, यहाँ दर्द होता है यहाँ। खैर एनीवेज, अब मुझे इजाज़त दो यार, अब कॉफ़ी बिगिन करने लग गई है, मुझे पसीना भी आने लग गया है। अब मैंने अपने कार्डियो सेशन को कंप्लीट करने के लिए जाना है। देन आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।